उनसे भाव पूछो कि अपराध की सजा चाहते हैं और अधिकतम। बहुत सुंदर चित्रण है, स्मरण में आ गया। अंजना 22 साल के वियोग से बड़ी दुखी थी, क्योंकि जिंदगी में उसे ये पता नहीं चल रहा था मेरा अपराध क्या है। बस उसको कुछ नहीं, वो कहती थी अपनी सखी से, मुझे कोई विकल्प नहीं, कितनी सजा मिले मैं जिंदगी भर की सजा भोगने को तैयार, बस कोई मुझे अपराध बता दे। पवनंजय ने मेरा परित्याग क्यों किया है, क्यों त्याग किया है, पता नहीं था अंजना को। अंजना की जब पवनंजय के साथ सगाई आदि होती ना, उस समय देखने गए तो अंजना अपनी सखियों के बीच में बैठी थी। एक सखी ने कह दिया कि अरे अंजन, पवनंजय से तेरी शादी हो रही, यदि उस राजकुमार से हो जाती तो और मजे करती, वो राजकुमार बहुत बड़ा है। अंजना को होश ही नहीं था, वो तो अपनी भाभी कल्पना में झूम रही थी, वो तो अपना हृदय पवनंजय को दे चुकी थी, और पवनंजय वहां बैठे झरोके में देख रहे थे। बोले जिससे मेरी शादी होने वाली है, इसकी सहेली दूसरे की प्रशंसा कर रही, मेरी निंदा कर रही, और उसने कुछ नहीं कहा। इसका अर्थ है कि ये भी मेरी निंदा सुनकर खुश है। अब वही मन बना लिया, संबंध तोड़ दिया। तुरंत आया पिताजी का, समाज का, नहीं संबंध तो नहीं, तो सदा सागी तो यदि संबंध तोड़ दिया तो किसी दूसरे से शादी हो जाएगी, मैं शादी करने के बाद इसका परित्याग करूंगा। अब देखना, अंजना तो इसके में लीन है, उसने सुना ही नहीं कि सहेली ने क्या कहा, उसने सुन लिया। शादी होते ही जैसे ही ससुराल गई, पवनंजन ने घोषणा किया, अंजना का मैं परित्याग करता हूं। किसी को कुछ नहीं बताया, माँ पूछ रही, पिता पूछा, बेटा बात क्या, कुछ नहीं, कुछ नहीं बताऊंगा, त्याग कर दिया। 22 साल तक अंजना, मात्र एक प्रश्न का जवाब चाहिए था। त्याग करने में मुझे कोई वो सती थी, कोई साधन शक्ति नहीं थी, उसे कोई मतलब नहीं था, बस उससे इतना मार चाहिए था कि मैंने अपराध क्या किया। अपराध बता दें फिर ठीक है, लेकिन कौन बताए अपराध। 22 साल तक अपराध पता नहीं चला। 21वें साल में प्रवेश था, 22वें साल में प्रवेश हो चुका था। वनवास में एक दिन मुनिराज आए। मुनिराज ने कहा, उसने पूछा, महाराज जी मैं दुखियारी हूं, लेकिन मैं आपसे मेरा दुख दूर हो जाए ये आशीर्वाद नहीं मांगूंगी, मेरा पति मिल जाए वो खुश हो जाए ये आशीर्वाद नहीं मांगूंगी, मेरे पिता ने भी निकाल दिया है, पिता का भी आशीर्वाद, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इससे भी कठोर सजा भोगने को तैयार हूं। उसने नहीं कहा महाराज जी मेरा ऐसा मंत्र दो, ऐसा व्रत दो, ऐसा नियम दो जिससे मेरा संकट दूर हो जाए। मैंने पूरी कथा को बहुत बार पढ़ा। अंजना ने यह नहीं कहा कोई व्रत दे दो महाराज जिससे मेरा संकट दूर हो जाए, मेरी ये परेशानी दूर हो जाए। 22 साल हो गए परेशान होते होते, और गर्भ में बालक था, कुछ नहीं मांगा। बस गुरुदेव यदि आप अवध ज्ञानी हैं तो मुझे इतना बता दो मेरा अपराध क्या था, मेरी गलती क्या थी। तब मुनिराज ने अवध ज्ञान से जाना, कहा बेटी तूने पूर्व भाव पहले अपनी सौतिया डाय के कारण जिनेंद्र भगवान की मूर्ति को पानी में डाल दिया था। तू नास्तिक थी, तेरी सौत आस्तिक थी, वो बिना दर्शन के, भगवान के दर्शन के बिना पानी भी नहीं पीती थी, और उसके अष्टांगा का व्रत था, उपवास था।
और कल पारणा थी, और पारणा के तुमने कहा ये कल भगवान का दर्शन नहीं करेगी, कल भी भूखों मरेगी। तो तूने उसको दुख देने के लिए, शौतिया को दुख देने के लिए रोक तो सकती नहीं थी, मूर्ति को उठा के पानी में डाल दिया। मूर्ति को उठा के वहां किसी निमित्त से किसी माता का आगमन हुआ, हरिका का संबोधन किया, निकाल लिया, लेकिन 22 मिनट तक। तब अंजना कहती, महाराज मैंने जिनेन्द्र देव की मूर्ति को पानी में डाला, सौतिया ढाई के कारण, घरेलू झगड़ों के कारण मैंने किया। ओह, इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, बोले ये सजा तो बहुत कम है, मुझे तो 22 सागर का नरक मिलना चाहिए था। किसने माफ कराई मेरी सजा? किसने मेरी सजा कम कराई? मैं तो वो पापिन हूं जो भगवान की मूर्ति को मैंने उठा के फेंक दिया। इतना बड़ा अपराध मैंने किया। ओह, ये सजा तो बहुत छोटी है। महाराज ने कह दिया कि अब तुम्हारे दिन अच्छे आने वाले, 22 वर्ष पूरे होंगे और तुम्हारा। बोले नहीं महाराज, ये सजा तो बहुत छोटी है। इतने बड़े पापी को 22 वर्ष की सजा, मूर्ति फेंकने वाले को 22 वर्ष की सजा नहीं, ये सजा तो 22 सागर भी कम है। और कहे, हे भगवान, किसने कम कराई मेरी सजा? किसने 22 साल कराया? कौन है? मैं उसको माफ नहीं करूंगी। जिसने मेरी सजा कम कराई है, कौन है ऐसी शक्ति? मुझे तो 22 सागर का नरक मिलना चाहिए। महाराज मुस्कुरा गए। बस ये अपराधन नहीं है, ये तो तपस्विनी है। अपराधन थी और अब क्या बन गई? तपस्विनी बन गई। देवी, जो तू इस समय पश्चाताप कर रही है ना, सजा तो तेरी 22 सागर की ही थी। जिस समय तूने मूर्ति को फेंका था, उस समय तुझे यही सजा मिलना चाहिए थी, यही धारा लगी थी, सब कुछ यही लगा था, यही धारा लगी थी। लेकिन चूंकि तूने ये बात कह दी कि मुझे सजा कम किसने कराई, मुझे तो 22 सागर की सजा। जैसे तूने ये परिणाम किया, 22 सागर की सजा कम होकर 22 वर्ष में निपट गई। अब 22वां वर्ष तेरा आने वाला है, खत्म हो जाएगा इसी के माध्यम से। क्योंकि तू अपराधी होकर के भी तपस्वी बन गई, सजा मांग रही है, और अधिक से अधिक सजा। महानुभाव, ये हमारे धर्म में ही नहीं, कानून में भी हुआ है। एक होम मिनिस्टर थे बहुत पहले, प्रकाश चंद्र सेठी। मिनिस्टर थी संभवतः इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी उस समय परेशान थी चंबल की घाटियों के डाकुओं से, बहुत परेशान। बड़े बड़े खूंखार डाकू थे, माधव सिंह, मूरत सिंह, पूजा बब्बा, हरि सिंह, ये बड़े बड़े डाकू थे। इनके नाम इसलिए मालूम है कि मैं इनसे मिला हूं। बहुत अच्छी वार्तालाप, उन्होंने जो कहानी सुनाई, बहुत, वो थोड़ा प्रसंग अभी कभी और सुनाऊंगा। अभी मात्र उस समय इंदिरा गांधी ने कहा क्या करें, मिनिस्टर की मीटिंग चल रही थी। प्रकाश चंद्र सेठी चूंकि जैन थे, उन्होंने कभी महाराज, मुनि महाराजों के प्रवचन सुने होंगे, तो उन्होंने कहा कि एक तरीका होता है, अपराधी को पकड़ा जाए या अपराधी स्वयं समर्पित कर दे। तो प्रकाश चंद्र सेठी ने कहा, साहब, यदि सारे डाकू आपके सामने हथियार डाल के समर्पित हो जाएं, तो आपकी राजनीति क्या करेगी? एक ने कहा, पकड़ के जेल में सबको फांसी पर लटका देंगे, सबको फांसी पर लटका देंगे। तो सेठी जी ने कहा, आज तक तो नहीं लटका पाए और कल भी नहीं लटका पाओगे। और जिस मंत्री ने बोला था ना
बोले तुम्हारी बात ये बाजार में पहुंच जाए तो कल तुम लटके हुए मिलोगे, कल ये तुम्हारी आवाज उन डाकुओं के पास मिल जाए तो तुम लटके हुए मिलोगे। वो मंत्री भी कांप गया, बात तो सही कह रहे आप। एक तरीका है, यदि अपने आप वो समर्पित हो जाते हैं तो क्या कानून उनको माफ कर सकता है? बहुत बड़ा प्रश्न था। और प्रकाश सेठी ने कहा मैं डाकुओं को आत्मसमर्पण करा सकता हूं, मेरे में ताकत है, बहुत बड़ी ताकत मानो। बस शर्त एक है कि यदि वो समर्पित कर दें तो उनको